जब श्री राम के पुत्र कुश ने यहाँ सबसे पहले मंदिर की नींव रखी। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ बने मंदिर को गिराकर एक ढांचा खड़ा किया। 1855 के आसपास महंत बाबा रामचरण दास और आमिर अली ने मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। 1990 में रथ यात्रा और कार सेवकों पर गोलीबारी ने पूरे देश को हिला दिया। नए मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां पानी से नहाना सिर्फ साफ होना नहीं, पाप धोना है, जहां हर गली में एक देवी देवता का घर है और जहां हजारों साल पहले जन्मा एक नाम आज भी पूरी दुनिया को झुकाता है। यह जगह है अयोध्या। लेकिन अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक कहानी है आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की। उत्तर प्रदेश के दिल में सरयू नदी के किनारे बसा यह शहर सदियों से एक जीवित इतिहास रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब श्री राम के पुत्र कुश ने यहाँ सबसे पहले मंदिर की नींव रखी। समय के साथ राजवंश बदले और पुष्यमित्र सुंग राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को फिर से जीवित किया। यानी अयोध्या सिर्फ एक जन्मभूमि नहीं थी, यह बार बार उठने वाली आस्था थी। लेकिन फिर इतिहास ने एक कठिन मोड़ लिया। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ बने मंदिर को गिराकर एक ढांचा खड़ा किया। कहा जाता है कि इस दौरान मंदिर की रक्षा में लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। इसके बाद ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, विश्वास का बन गया। 1855 के आसपास महंत बाबा रामचरण दास और आमिर अली ने मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। 1885 में महंत रघुवर दास ने पहली बार इस मुद्दे को अदालत तक पहुंचाया और यहीं से यह लड़ाई आस्था से कानून तक पहुंच गई। कई लोगों ने दावा किया था उन्होंने बाबरी मस्जिद में रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई श्री राम की मूर्ति 22 दिसंबर 1949 की रात को देखी थी और इसके बाद यह स्थान हमेशा के लिए देश की आस्था का केंद्र बन गया। 1990 में रथ यात्रा और कार सेवकों पर गोलीबारी ने पूरे देश को हिला दिया और 6 दिसंबर 1992 को वह दिन आया जब विवादित ढांचा गिरा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया जिसने सदियों पुराने इस विवाद को एक दिशा दी और फिर आया वो क्षण जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। नए मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति काले पत्थर से बनी है, लगभग 5 साल के बालक के रूप में। उनकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन चेहरे पर वही तेज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब सिर्फ सुना नहीं जा रहा बल्कि हमारे सामने जीवित खड़ा है। आज का राम मंदिर नागा शैली में बना है, एक भव्य स्थापत्य है, पिंक सैंडस्टोन से निर्मित है। बिना लोहे के इस्तेमाल के खड़ा यह मंदिर सैकड़ों वर्षों की आस्था को पत्थरों में ढाल देता है। इसके विशाल स्तंभ, बारीक नक्काशी और विस्तृत परिसर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन चुकी है। लेकिन अयोध्या की पहचान सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। इस शहर का हर कोना एक कहानी कहता है। हनुमानगढ़ी, जहां माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी इस नगरी की रक्षा करते हैं, ऊंचाई से पूरे शहर को निहारता हुआ आज भी उसी विश्वास का प्रतीक है। कनक भवन, जिसे माता कैकेयी द्वारा सीता को उपहार में दिया गया माना जाता है, प्रेम और भक्ति का ऐसा संगम है जहां राम और सीता राजसी रूप में विराजमान है। सरयू नदी के घाट, खासकर दशाश्वमेध घाट, जहां सुबह की आरती और शाम के दीपों की रोशनी ऐसा दृश्य रचती है जैसे समय थम गया हो। और नागेश्वर मंदिर, जिसे कुश द्वारा स्थापित माना जाता है, वह साक्षी है उस समय का जब अयोध्या उजड़ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रही। आज अयोध्या फिर से जाग चुकी है। नए रास्ते, नए एयरपोर्ट, लाखों श्रद्धालु, लेकिन वही पुरानी आस्था। तो क्या एक शहर मरकर फिर से जी सकता है? अयोध्या कहती है हाँ, क्योंकि यह सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं, यह उन लोगों की आस्था है जिन्होंने इसे बार बार अपने दिल में बसाया। और अब जब हम इस पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो त्रेता युग से लेकर 2024 तक, तो एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इतिहास है या कुछ और? शायद अयोध्या खुद इसका जवाब देती है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है 5000 साल की आस्था की। ये कहानी है 491 साल के संघर्ष की,
ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्होंने इसे अपने विश्वास से जिंदा रखा। और लास्ट में ये कहानी है उस सच्चाई की कि इमारतें टूट सकती हैं, समय बदल सकता है, लेकिन विश्वास कभी खत्म नहीं होता। अयोध्या इसलिए महान नहीं है क्योंकि वहाँ मंदिर है। अयोध्या इसलिए महान है क्योंकि वहाँ एक आस्था है जो हर बार टूटकर फिर से खड़ी हो जाती है। और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर अयोध्या बोल सकती तो शायद कहती, मैं सिर्फ एक शहर नहीं हूँ, मैं वो विश्वास हूँ जो कभी टूटा नहीं। अगर आपको अयोध्या की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक इसे शेयर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, धर्म और आस्था की है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।